हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फुल कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ मेरी बातों को समझते चलेंगे और आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलेंगे। बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके सामने जो भी चीज़ डिस्कस करूंगा उसकी पीडीएफ कंप्लीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वन टू, यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने पाँच, एक से लेकर पाँच तक मैंने आपके लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। जिस किसी बहन भाई ने नहीं देखे हो तो विनम्र निवेदन है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने बुकैब का सेशन चल रहा है, जैसे कि एवरीडे में आपके सामने टॉप नाइन, ठीक है दोस्तों, एंड जो रिपीटेड है एग्जाम में। और दोस्तों ओ डब्ल्यू एस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ईडीएम्स, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ में उसके ईडीएम्स। और दोस्तों मैं यहाँ पे फ्रेजल कुछ होमोफोन्स हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं, जो कि हमारी बुकैब है, यानी कि आपकी ब्लैक बुक की। और वर्ड पावर मेड बाय इजी, इसकी दोनों की दोनों मतलब मैं जोड़ ले रहा हूँ आपको। बने रहना है बस वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो कंप्लीटली तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये 2016 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस हैं। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट ये। तो बस बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। क्लियर है। एंड आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट, तो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज की क्लास का हमारा 36वां क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों फिफ्थ क्लास तक, फिफ्थ डे तक हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे आपके। ज़्यादा नहीं, हम 10 10 12 12 क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो अगला क्वेश्चन 36वां ऑन योर स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ध्यान से देखना है दोस्तों। ये लिख रहा है टू टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टू टर्न अ डेफ ईयर, इसका कुछ मतलब नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है यार ये। पहले इसका मीनिंग देख लीजिए। जैसे आपका इसका मीनिंग लिख रहा है डिसरिगार्ड, क्या लिख रहा है, पहला मीनिंग है ये आपका डिसरिगार्ड। उसके बाद दूसरा, यहाँ से ये जो लगाता हूँ ना मैं, यहाँ से इसलिए लगाता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से हमारी दूसरी मीनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे रिफ्यूज टू अवे। ठीक है, तीसरी मीनिंग यहाँ से हमारी ये स्टार्ट हो रही है इसकी इडियम्स की, टू पे नो हीट। क्या लग रहा है, टू पे नो हीट। और इसकी एक और मीनिंग हो सकती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेग्लेक्टेड। ठीक है। अभी चलो मैं इसका पहले आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, हम किसी से बोलें कोई काम की, वो हमारी बात को ना माने, ठीक है। जैसे हमारी अनसुनी कर दी उसने, क्या कर दी, सुनी अनसुनी, सुनी अनसुनी करना, यानी कि हमारी बात को नहीं मानना। वो हमारी बात को क्या करना है, सुनी और अनसुनी करना है। ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसमें हम, बात ना मानना, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बात ना मानना, बात ना मानना, सुनी अनसुनी करना या बात ना मानना, टू टर्न अ डेफ ईयर, दैट इज कॉल्ड। ठीक है। इसका इंग्लिश मीनिंग आपके सामने तीन है, जो भी आपको, तीसरा है जो भी आपको एग्जाम में दिखता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फटाक से आई एम वेटिंग फॉर कमेंट, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे। ये कह रहा है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या लिख रहा है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसका मैं हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूँ क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, दुख है फिर भी आदमी सुख दिख रहा है, मतलब सही हंसी खुशी वाला दिख रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं हम, दुख के भेष में सुख। क्या बोल सकते हैं दोस्तों हम, दुख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने, दुख में सुख, दुख में सुख। ठीक है, दुख में सुख, यानी कि दुख के भेष में सुख जो होता है, उसी को बोलते हैं हम अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। गॉट इट, यहाँ पे क्लियर है आपका ये पॉइंट। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा आपको दिखता है, आप इस एग्जाम में टिक कर सकते हैं, अ हिडन, अ हिडन फेवर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसका मीनिंग, अ हिडन फेवर। क्लियर है इतनी बात, यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। मीनिंग है आपका अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, दुख के
भेष में सुख। ठीक है, दुखी है इंसान फिर भी वो सुख है, खुशी है उसके अंदर। ठीक है, तो इन्वॉल्व है वो चीज के अंदर, हैप्पीनेस फिर भी दिखाता है। ठीक है, ऑलरेडी वो है दुख। तो यहाँ पे हमारा मीनिंग आ हिडन फेवर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको याद कर लेंगे। और ये सभी के सभी दोस्तों मैं पी वाई क्यू करा रहा हूँ आपके सामने, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको ना अच्छी तरीके से समझना है चीज़ों को। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन 38 में? ठीक है, अ डार्क हॉर्सेस। ठीक है, ये थोड़ा सा एस और ई ये आएगा, अ डार्क हॉर्सेस। जैसे आपको पता है कोई एक लड़का ये है, ठीक है, और एक लड़का ये है। सपोज डेट जीतने के चांस इसके थे और इसके नामात्र के बराबर थे। ठीक है दोस्तों, जीतने के चांस इसके ज़्यादा थे, इसके 100% चांस थे, और इसके हमें लगते थे 50%। जीतेगा भी नहीं जीतेगा। पर क्या हुआ, अंतिम समय में इतने मेहनत की, ठीक है, हार्ड वर्क किया, और ये 100% अचीव कर चुका है, ये जीत गया और ये यहाँ पे हार गया। तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, अप्रत्याशी विजेता। क्या बोल देंगे दोस्तों, अप्रत्याशी विजेता। यानी कि जिसके बारे में हमने नहीं सोचा वो बंदा हमारा जीत रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा वो बंदा हमारा जीत रहा है। तो उसका हिंदी मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हिंदी मीनिंग आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हिंदी मीनिंग आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होगा, अप्रत्याशी विजेता। क्या होगा, अप्रत्याशी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आराम से करते हैं हम। अप्रत्याशित, है ना, विजेता, यानी कि जो अचानक से जीत जाए उस बात हो रही हो, अप्रत्याशी विजेता। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स। समवन हु अनएक्सपेक्टेड सक्सीड, गॉट इट, यानी कि अप्रत्याशी विजेता। एक इंसान के में जीतने की उम्मीद नामात्र के बराबर थी, दूसरा जीत चुका है, दूसरा ट्रॉफी ले चुका है ना, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी उससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, अ डार्क हॉर्सेस, अप्रत्याशी विजेता। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाक से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे आपको दिख रहा है, अ पीसेस ऑफ केक, केक, अ पीसेस ऑफ केक, बहुत सिंपल है यार। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बोलते हैं ना हम, अ, आसान काम, नॉर्मल वर्क, है ना, इजी वर्क या इजी टास्क, ये सभी सभी इसके फ्रेजेस हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आसान, आसान काम, इसी आसान काम। ठीक है, या इसको एक और चीज बोल सकते हैं, ब्रैकेट में बोल रहा हूँ मैं उसको, बच्चों का खेल। आपने नाम सुना होगा, बोलते हैं ना बच्चों का खेल है ये, तो भाई आसान काम या बच्चों का खेल, दैट इज कॉल्ड अ पीसेस ऑफ केक। याद हो गया आपको यहाँ पे ये, अ पीसेस ऑफ केक को हम क्या बोलेंगे, आसान वर्क, आसान काम, या बच्चों का खेल। बोलते हैं ना बच्चों का वर्क है, बच्चों का काम है, ऐसे तो मैं यूं ही कर दूंगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज के तौर पर मीनिंग इसका क्या होगा, अ वेरी इजी टास्क या अ वेरी इजी वर्क, नॉर्मल वर्क। ये सभी के सभी इसके मीनिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टिक कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, 40वां क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये भी पी वाई क्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी के सभी पी वाई क्यू हैं जो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए। ट्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका मैं हिंदी मीनिंग यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, ट्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी हिंदी में, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब ही क्या है, पछताना। क्या मतलब दोस्तों, पछताना, पछताना। ठीक है, बाद में पछताना। तो इसका क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का हिंदी मीनिंग क्या है, पछताना। अब इसका आप इंग्लिश में मीनिंग देख सकते हैं, क्या लिख रहा है, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा, बोलते हैं ना अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि दोस्तों समय के पास इतना, जो हमारा टाइम है ना, ये समय
समय के पास इतना समय नहीं है कि ये हमको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमें समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। गॉट इट? तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्वेश्चन पर दोस्तों हम पहुंच सके, अरे यार बहुत अच्छा है, और ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स क्या है दोस्तों? फुल ऑफ बीन्स। इसका जो हिंदी मीनिंग होगा मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फुल ऑफ बीन्स। देखिए इसका पहले आप इंग्लिश मीनिंग देखिए, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं उसको। फुल ऑफ बीन्स का मतलब कहते हैं ना एनर्जेटिक। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है एनर्जेटिक, ठीक है, ये एक दूसरा वर्ड यहाँ पे आपको मीनिंग दिख रहा है एनर्जी। तो एनर्जेटिक, एनर्जी किससे रिलेटेड है दोस्तों? जोश से, हमारी एनर्जी से रिलेटेड है। तो कहते हैं ना कोई आदमी जोश से भरा हुआ है, ठीक है, जोश। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक बार, जोश से, जोश से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ। जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ बीन्स, दैट इज कॉल्ड। गॉट इट? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? लाइवली एंड एनर्जेटिक। ये आपका दूसरा मीनिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, ये सिंबल जो मैं लगाता हूँ, फुल ऑफ एनर्जी, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्वाइव। ठीक है, यानी कि ये सभी के सभी मीनिंग्स, एनर्जी, लाइवली, एनर्जेटिक, ये भी हैं आपके। ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट, ये जोश से भरे हुए के मीनिंग है फुल ऑफ बीन्स। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 42वां क्वेश्चन। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो कह रहा है हैव एन, ध्यान से देखिए दोस्तों, हैव एन एक टू ग्राइंड। क्या कह रहा है दोस्तों? हैव एन एक टू ग्राइंड। ठीक है, हैव एन एक टू ग्राइंड, क्या इसका मीनिंग? हैव एन एक टू ग्राइंड। अब इसको हिंदी में अर्थ क्या बोलेंगे इसका? हैव एन एक टू ग्राइंड का मतलब है, जैसे कहते हैं ना अपना, इसका मैं यहाँ पे मीनिंग लिखता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ निजी स्वार्थी, ये अच्छा वर्ड है, निजी स्वार्थी, अपने मतलब के लिए चौका सोना। ठीक है, मतलब निकालना, निजी स्वार्थी अच्छा वर्ड है, निजी स्वार्थी। ठीक है दोस्तों, या कहते हैं ना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, या ठीक है, कहते हैं ना यहाँ पे अपना काम निकालना, काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना या काम निकालना, ये सभी के सभी एक ही मतलब है, हैव एन एक्सेस टू ग्राइंड। ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है ये आपके सामने है, क्या है? हैव अ सेल्फ। अब यहाँ पे सेल्फिश वर्ड से, ये जो आपका सेल्फिश है ना, इससे आपको पता चल रहा है क्या है आपका सेल्फिश। ठीक है, ये आपका सेल्फिश वर्ड दिख रहा है, इससे ही आपको पता चल रहा है कि सेल्फिश वर्ड से ही आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, मतलब अपने अकेलेपन में जो इंसान खुश रहता हो, सेल्फिश, सेल्फिश पर्सन कहते हैं ना, सेल्फिश आदमी है कहते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग है दोस्तों इसका, आपको जैसे दिख रहा है मीनिंग में, हैव अ, क्या दिख रहा है आपको? हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब अपना इंटरेस्ट निकालना, अपना इंटरेस्ट ढूंढना, दूसरे का कोई, कहते हैं ना अपने काम के लिए दुनिया चौकस रहती है, तो वही है इसका मतलब। हैव एन एक्ट टू ग्राइंड, हैव एन एक्ट टू ग्राइंड का हिंदी अर्थ है निजी, मतलब निजी स्वार्थी, या अपना उल्लू सीधा करना, या अपना काम निकालना। ठीक है, मीनिंग है इसका हैव आ सेल्फिश इंटरेस्ट। गॉट इट? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी दोस्तों, और ये भी PYQ है, ये भी दोस्तों PYQ है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों हिंदी मीनिंग यहाँ पे मैं आपके सामने लिखूंगा, पहले आप इंग्लिश मीनिंग देखिए। इन अ नटसेल, क्या दोस्तों? इन अ नटसेल। ठीक है, जैसे कोई बोलते हैं ना हम नटसेल, ब्रीफली एंड कॉन्शियसली, क्या बोलते हैं? ब्रीफली एंड कॉन्शियसली। आपको इस वर्ड से पता चल रहा है, ऐसे कहते हैं व्याख्या, व्याख्या करना, किसी चीज को विस्तार में बोलना, समझाना। तो यहाँ पे व्याख्या करना बोल दो, इसका हिंदी मीनिंग, हिंदी में अर्थ, या फिर इसका संक्षेप में बोल दो, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है। ठीक है, क्या बोल दो? संक्षेप में, ठीक है, या पूर्ण वर्णन,
दोनों का ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, सभी का मतलब एक ही है दोस्तों। आइए चलिए, इसका इंग्लिश में मीनिंग इसके दो हैं, ठीक है। क्या मीनिंग है इसके, जो भी आपको एग्जाम में दिखे आप उस पर टिक कर सकते हैं। ब्रीफली एंड कॉन्शियसली, दूसरा आपका यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, ठीक है। दोनों के दोनों मीनिंग है आपके सामने, ठीक है। जो भी आपको एग्जाम में दिखे टिक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर भी है। चलिए लेट मी स्टार्ट। पहले एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आई एम विजिबल एंड ऑडिएबल और नॉट। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसका जहाँ पे मैं मीनिंग लिखूंगा सी आई टू आई, यार बहुत अच्छा वर्ड है, सी आई टू आई, ठीक है। जैसे कहते हैं ना एक दूसरे से सहमत होना, यहाँ पे हाँ वो वर्ड अच्छा लगेगा। क्या बोल देंगे, पूर्णतः, पूर्णतः, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, पूर्णतः सहमत होना, पूर्णतः सहमत होना, या पूर्णतः सहमत करना, या फिर होना, जो भी बोल दो, बात एक ही है। मतलब सी आई टू आई, पूर्णतः सहमत है हम, या हम पूरी तरह सहमत दूसरे इंसान को कर रहे हैं, यार हम खुद हैं, ठीक है। तो उसका इंग्लिश मीनिंग आपके सामने फेस करता है, क्या है, वी इन फुल एग्रीमेंट। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट से ही पता चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे सहमति की बात चल रही है। यहाँ पे देखो एग्री से भी पता चल रहा है, एग्री विद ईच अदर, ईच अदर का मतलब है एवरीवन से, ठीक है। यहाँ पे ईच, एग्री विद ईच अदर, प्रत्येक आदमी से हम, या प्रत्येक चीज से, कोई भी वस्तु है हमारी, कोई भी ऑब्जेक्ट, उससे हम सहमत है ना। तो यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग पूर्णतः सहमत हो जाएगा, किसका, सी आई टू आई। काफी अच्छा वर्ड है दोस्तों, एसएससी ने कई बार पूछा हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ सी आई टू आई ये 8 टाइम रिपीटेड है दोस्तों। कितने टाइम आप चेक कर सकते हैं, 8 टाइम रिपीटेड है, 8 बार एसएससी ने, टीसीएस ने कंडक्ट करा दिया अपने एग्जामों में, ठीक है। चलिए 45 में क्वेश्चन पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे हम, और ये भी हमारा पीवाई क्यू है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपका पीवाई क्यू हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है आपका टू ईट आ हम्बल पाई, क्या कह रहा है दोस्तों, टू ईट आ हम्बल पाई। पहले तो दोस्तों मैं इसका यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखूंगा, टू ईट आ हम्बल पाई, और ये दोस्तों 8 टाइम रिपीटेड है, कितने टाइम, 8 टाइम, 8 टाइम रिपीटेड है एससी इन एसएस, एसएससी ने 8 टाइम पूछा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको हिंदी मीनिंग बताता हूँ, इसका टू ईट आ हम्बल पाई, जैसे बोलते हैं हम दूसरा इंसान, ये जैसे कोई ये एक बंदा है और दूसरा ये बंदा है कोई, ये वाला बंदा इसके सामने हार गया, ठीक है, ये वाला ये हार गया और ये जीत गया, इसके सामने इसने नाक रगड़ दी अपनी और हार गया, हार स्वीकार करना, ठीक है, ठीक है, पराजित स्वीकार करना। तो यहाँ पे मतलब टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब भी बोल सकते हैं हम दोस्तों, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना या हार मानना, ठीक है। ये भी अच्छा वर्ड है दूसरा जो मैं आपके सामने लग रहा हूँ, हार मानना। तो दोनों इसके हिंदी मीनिंग्स हो जाएंगे, आपको जो चित्र लगे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। टू हम्बल आई, टू हम्बल, सॉरी, टू ईट अ हम्बल पाई, क्या बोला हूं मैं, टू ईट अ हम्बल पाई। एसएससी के अंदर दोस्तों 8 टाइम पूछा गया है, ठीक है। इसका दोस्तों मैं आपके सामने मीनिंग डिस्कस कर रहा हूँ, टू एक्सेप्ट अ डिफीट, ठीक है। क्या इसका इंग्लिश मीनिंग, क्या है दोस्तों इसका इंग्लिश मीनिंग, टू एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने इसका इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, मैं सोचता हूँ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए कोई नहीं, दो क्वेश्चंस या एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं नेक्स्ट क्लास से होमवर्क के लिए लेके आऊंगा, तो यहाँ पे ये आपके सामने मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, जैसे आपका यहाँ पे लिख रहा है क्या लिख रहा है, टू गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है, टू गेट, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गई है, ई कर लेना, ठीक है दोस्तों, ई करना है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा ई आएगा यहाँ पे,
चलिए मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ। टू गेट इनटू हॉट वाटर, यहाँ पे आपको पता चल रहा है हॉट वाटर से एक चीज रखना, गर्म पानी है, ठीक है। गर्म पानी अगर उसमें हम अपना हाथ डाल दें या पैर डाल दें तो हम दर्द महसूस करेंगे, ठीक है, दर्द महसूस करेंगे। हम ये लगेगा हम क्या डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, ठीक है। सिचुएशन, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन भी इसका फ्रेज इंग्लिश मीनिंग है, दूसरा मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन प्रेजेंटेशन टाइम, गॉट इट। तो उसका यहाँ पे मैं आपका हिंदी मीनिंग लिख देता हूँ, मतलब मुसीबत में पड़ना, सीधा सा बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसीबत में पड़ना। किस में पड़ना दोस्तों? मुसीबत में, मुसीबत में पड़ना। तो दैट इज कॉल्ड टू गेट इनटू हॉट वाटर। इसका दोस्तों इंग्लिश मीनिंग आपके सामने है, क्या है ध्यान से देखिएगा। ये लिख रहा है टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल। यहाँ पे फिर से जी ई आएगा दोस्तों, यहाँ पे टू गेट इनटू ट्रबल, टाइपिंग से मिस्टेक है, ठीक है, गॉट इट। तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का हिंदी मीनिंग आपके सामने में जो मैंने लिखा है आपको दिख रहा है दोस्तों। क्या है इसका हिंदी मीनिंग? क्या है आपका? मुसीबत में पड़ना, ठीक है, प्रेजेंट डिफिकल्ट सिचुएशन। और दूसरा मीनिंग है इसका हिंदी इंग्लिश में टू गेट इनटू ट्रबल, ठीक है, टू गेट इनटू ट्रबल। ये अच्छा वर्ड है ट्रबल, आप इससे याद रख लीजिएगा, कई बार दोस्तों पेपर में आ चुका है ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड। सो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, इन सभी की पीडीएफ में आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। श्री परशुराम कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक ही मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिए इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।